हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और पेपर में एक सवाल यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो जो वाटरफॉल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वे काफ़ी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं जोग वाटरफॉल के बारे में, जिसको हम जैलसोपा वाटरफॉल भी बोलते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटरफॉल है इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब देखिए, लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, अब होता क्या है, ब्रेथ के उसमें अगर हम ब्रेथ को कंसिडर करके चले तो ये हमारा सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ जो हमारा लार्जेस्ट वाटरफॉल है वो जोग वाटरफॉल है। और ये वाटरफॉल कहाँ पे है? आप देखो, वाटरफॉल के आप मेनली तीन चीज़ याद रखोगे। एक तो वाटरफॉल कहाँ है, कौन सी रिवर पे है और कौन से स्टेट में है। तो श्रावती रिवर है हमारी कर्नाटका में, जहाँ पे ये सिचुएटेड है जोग वाटरफॉल। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम के टर्म में देखें कितना पानी वो कैरी करता है वाटरफॉल, तो उस कैटेगरी में लार्जेस्ट जो वाटरफॉल है वो शिवम समुद्र वाटरफॉल है, जो कर्नाटका में है। ये भी कर्नाटका में है और ये कावेरी रिवर पे है। तो मुझे उम्मीद है आप दोनों ये समझ गए होंगे। देखो, इसमें याद करने का ऐसा कुछ समझने का तो है नहीं, तो आप याद करिए कौन सा वाटरफॉल कौन से स्टेट में है और कौन से रिवर में है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इस पे, आप याद कर लो, एक पेपर पे लिख लो। एक पेपर पे 20-25 वाटरफॉल है इंडिया के, वो ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मेन है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे इससे नेक्स्ट जो वाटरफॉल है वो चित्राको वाटरफॉल है। ये आपका इंद्रावती रिवर पे है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसको हम नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप याद रखो। धुआंधार फॉल, ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा रिवर पे है और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। तो धुआंधार फॉल नर्मदा रिवर पे है और मध्य प्रदेश में है। उसके बाद मेघालय में बहुत सारे वाटरफॉल है, तो इसको आप याद रखिए। जो मेन पूछा जाता है, जो 2-3 बार पूछा गया पेपर में, वो है नोहकलिकाई वाटरफॉल। ठीक है, तो नोहकलिकाई वाटरफॉल मेघालय में। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल थे 4-5। इनको तो आप याद रखिए, कौन से रिवर पे भी याद रखिए और कौन से स्टेट में भी याद रखिए। इसके अलावा और बहुत से 15-20 और वाटरफॉल है जिसको हम देखेंगे, वो भी पेपर में मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कुचिकल वाटरफॉल, ये आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है और ये आपका सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है कर्नाटका में। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट वाटरफॉल कुचिकल वाटरफॉल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद बर्ची पानी उड़ीसा में है। ठीक है, ये देखिए, 3 ये मेघालय में है और एक यहाँ भी मेघालय में। तो लैंगशियांग वाटरफॉल, नोहकलिकाई वाटरफॉल मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया है। उसके बाद नोह सिंह तियांग वाटरफॉल। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से जैसे भी आप याद रखना चाहो ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद केंद्रम वाटरफॉल। तो ये 4 वाटरफॉल आपके मेघालय में है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कौन कौन से हैं, एक बार और देखते हैं। ये देखिए, लैंगशियांग, नो, ये आप देखो शॉर्ट ट्रिक से आप याद रह सकते हैं। नो से ये है तो दोनों मेघालय में, लैंगशियांग नो वाले और कियानरम वाला। ठीक है, तीनों मेघालय में। धुआंधार वाटरफॉल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये आप दूध सागर, एक वाटरफॉल कौन सा है, दूध सागर। ठीक है, एक धुआंधार है, एक आपका दूध सागर है। तो दूध सागर कहाँ पे है, गोवा में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं केरला में कौन सा है। तो मीनमुट्टी वाटरफॉल आपका केरला में है। उसके बाद तलैयार वाटरफॉल तमिलनाडु में है। कर्नाटका में बरकाना वाटरफॉल है, तो ये आप याद करते चले। जोग वाटरफॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कर्नाटका में लार्जेस्ट वाटरफॉल इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ। ठीक है, आप ये वर्ड याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ। उसके बाद कांधार उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिजोरम में है, वेंटाउंग वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद पंचालाकोना आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इसमें कौन कौन से है, एक बार देखिए। जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई है 4-5 वो तो है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद कौन कौन से याद रखने हैं आपको। एक तो तलैयार याद रखो आप, जो पढ़ने तो आपको सारी है लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बरकाना, जोग फॉल मोस्ट इम्पोर्टेंट, कांधार और पंचकालन, पंचला कोना। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, थोड़े से और है।
ये देखिए, ठीक है। इनके अलावा अब याद मत रखना कोई और, यही पेपर में आपसे पूछ ली जाएंगी, ठीक है। चलो, एक कोने वाटरफॉल है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद सोचीपरा केरला में है, जोरांदा उड़ीसा में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, शिवाना समुद्रम, ठीक है, कर्नाटका में है। लार्जेस्ट वाटरफॉल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। कमेंट करके बताओ कौन सी रिवर पे है, ठीक है। एक आपका झारखंड में है हुंद्रा वाटरफॉल, ठीक है। एक आपका कपिलधारा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ऊटी, ऊटी में पैकारा एक वाटरफॉल है। गोकाक कर्नाटका में है, काकोलाट बिहार में है और चोलिया राजस्थान में है। तो ये आपके वाटरफॉल है, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है। इनके अलावा शायद ही कोई और पूछा जाए, जो इंडिया के वाटरफॉल है इनके अलावा कोई और ही पूछा जाए तो आप इनको रिवाइज करिए, बार बार एक पेपर पे लिख लीजिए, और जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे, वहाँ पे आप लगा दीजिए, ठीक है। और बार बार रिवाइज करते रहिए। 5 6 7 8 इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर याद रखिए रिवर के साथ, ठीक है। क्योंकि वही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और वही पूछे जाते हैं कौन सी रिवर पे है, कौन से स्टेट में है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पे वाटरफॉल का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए, नेक्स्ट वीडियो में लेक्स ऑफ इंडिया के ऊपर लाऊंगा तो आपको पता चल जाए, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय।